नमस्कार। मैं आपका अपना प्रिय ज्योतिर्विद प्रभात त्रिपाठी आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ आपके पास आया हूं। हमें पता है कि इस समय देश में सभी बच्चों की परीक्षाएं उनके सर पे हैं और बच्चे परीक्षा के दबाव से गुजर रहे हैं। अब सवाल यह है कि बच्चों की परीक्षा तो नजदीक है, पर बच्चों का मन पढ़ाई में लग नहीं रहा है, उन्हें याद ही नहीं हो रहा है। बच्चों के मन में एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी उन्हें आत्मविश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी तैयारी हुई है या नहीं हुई है। उनके अंदर एक निराशा का भाव बढ़ता जा रहा है। क्या आप भी ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जिनके अंदर ये सारी चीजें होती हुई आपको दिख रही हैं? अगर आप शिक्षक हैं, अगर आप काउंसलर हैं और अगर आप ज्योतिषी हैं या आप एक पेरेंट्स हैं तो ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप एक बच्चे हैं जिसको परीक्षा देनी है, बोर्ड की या कोई भी परीक्षा, तो यकीन करिए ये वीडियो आपके लिए भी है। सवाल यह है कि जब हम बात करते हैं कि परीक्षाओं में हमें हारने का या अन्य जो डर होता है, उसका कारण क्या है? हमारी एकाग्रता टूट क्यों रही है? क्या कारण है? तो कुछ तो मेडिकल कारण होते हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं, जैसे कि कोई अपना प्रिय आपको छोड़कर चला गया, या पारिवारिक कारण भी हो सकता है, कोई ऐसी घटना आपके परिवार में घटित हो गई हो, या परिवार का वातावरण ऐसा हो, या परिवार की भौतिक संरचना ऐसी हो जिसके कारण ये सारी चीजें हों कि आपका मन पढ़ाई में न लग पा रहा हो, या आपको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा हो जिसमें आपको याद हो। ये वो कारण हैं जो सामान्यतः दिखते हैं। पर हम किस कारण की बात करना चाहते? मैं बात करना चाहता हूं ज्योतिष के बिंदु पर, यानी ज्योतिषीय रूप से हम कैसे इसको देखते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष में दो तीन बातें हैं सामान्य जिन पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूं, और यकीन करिए आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा ये, तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा हाँ साथियों, आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने बच्चों को आप जानते हैं उन्हें जरूर ये भेजिएगा। मैं अपने विषय पर बात करूं तो चूंकि हमें पता है कि बच्चा मन से कमजोर है, उसका मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है, तो ज्योतिष में मन का कारक होता है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा भावनाओं का कारक है, चंद्रमा विचारों का कारक है, इमोशंस का कारक है। तो अगर हमारी कुंडली में किसी भी तरह से चंद्रमा कमजोर है अथवा चंद्रमा पीड़ित है, तो व्यक्ति मेंटली जो है परेशान होता है, उसकी चिंता अधिक होती है, वो अनस्टेबल स्टेटस में होता है। क्योंकि चंद्रमा जो है ऑलरेडी आप जानते हैं कि अमावस की प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक, यानी पूरा अमावस या पूर्णिमा चंद्रमा घटता और बढ़ता है, तो मन भी उसी के अनुरूप होता है। तो अगर चंद्रमा कमजोर है या पीड़ित है तो यह संभावित है कि बच्चे के साथ ऐसा हो रहा हो। दूसरा एक और विषय है, हमारी कुंडली में 12 भाव यानी घर होते हैं, जिसमें जो चौथा भाव है वो स्टेट ऑफ माइंड का होता है, जिससे ये पता लगता है कि बच्चे के माइंड का स्टेटस क्या है। यानी वो घर जो है बच्चे की स्टेटस ऑफ माइंड को इंडिकेट करता है। तो अगर वहां कहीं दिक्कत है तो शिक्षा प्रभावित होगी। और साथ ही साथ जो पांचवा घर होता है वो इंटेलिजेंस का होता है, जानते हैं कि हमारे थॉट्स का होता है। इसके कारण कहीं ना कहीं अगर चौथा और पांचवा घर या वो भाव किसी न किसी तरह से खराब है, तो भी ये स्थितियां बन सकती है कि बच्चे का एकाग्रता न बने और बच्चे का मन पढ़ाई में न लगे। अच्छा, ग्रहों में एक और ग्रह है शनि। शनि ग्रह जो है स्लो प्लेनेट माना जाता है, डलनेस उसके अंदर होती है, यानी वो जो है कहीं ना कहीं, हालांकि शनि बड़ा कर्मठी प्लेनेट है, पर कहीं ना कहीं आलस से भी शनि देता है। तो हो सकता है कि अगर शनि कहीं से चंद्रमा को प्रभावित कर रहा हो
या तो उसकी युति बन गई हो, या दृष्टि बन गई हो, या किसी भी तरह से अगर चंद्रमा और शनि का प्रभाव एक दूसरे पर है, तो भी ऐसी संभावना बन सकती है कि बच्चे की एकाग्रता न बने, बच्चे का पढ़ाई में मन न लगे, बच्चा स्थिर न हो पावे मानसिक रूप से अपनी तैयारी या परीक्षा की दृष्टि को लेकर के। यह भी संभावित है। एक और संभावना हो सकती है कि अगर कहीं चंद्रमा का राहु से कोई संबंध हो, क्योंकि राहु जो है इल्यूजन देता है, कंफ्यूजन देता है, तो जब चंद्रमा और राहु का कहीं संबंध बनता है तो बच्चे के मन में भ्रम की स्थिति खड़ी हो जाती है। इस कारण भी कहीं उसके पढ़ने में उसका मन न लगना, या उसके मन में निराशा का भाव आना, या डर का भाव आना, एक काल्पनिक डर भी उसके मन में बैठ सकता है। तो ये जो संभावित कारक होते हैं, ये बच्चे के कहीं ना कहीं मनोदशा पर प्रभाव डालते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो बातें हो गई, करें क्या? तो पेन और पेपर उठाइए और ध्यान दीजिए करना क्या है आपको। देखिए, अच्छा, केतु भी एक प्लेनेट है जो पढ़ाई में ब्रेक दे देता है कभी कभी, और बाकी तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इंडिविजुअल प्लैनेट्स की जो स्थितियां होती हैं वो डिपेंड करती हैं हर व्यक्ति की कुंडली के अनुसार, लेकिन मैंने सामान्य बात बताई है। अब मैं उपायों पे चर्चा कर रहा हूं। अगर आपका चंद्रमा कमजोर या पीड़ित है तो मां याद करिए, अपनी मां का आदर करिए, मां की बातों को सम्मान दीजिए, मां के साथ अपना व्यवहार अच्छा करिए, और मेडिटेशन करिए, नियमित मेडिटेशन करिए, अपनी दिनचर्या को ठीक करिए, डिसिप्लिन लाइए अपनी लाइफ स्टाइल में। आप अपने खान पान पर डाइट चार्ट जो है उसको भी स्टेबल करिए, क्योंकि डाइट चार्ट को ठीक कर लेंगे, आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कर लेंगे, आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, आप अपने मां की बातों को मानने लगेंगे, उनके साथ सम्मान से व्यवहार करेंगे, तो यकीन करिए आपके चंद्रमा का जो नकारात्मक प्रभाव है वो बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, चांदी का कड़ा आप पहन सकते हैं, या चांदी का कुछ भी पहन लीजिए जिससे चंद्रमा आपका सपोर्टिव हो जाता है। और वो भी ना हो और आपके लिए संभव बने तो चांदी के किसी बर्तन में, जैसे गिलास है या कुछ भी है, आप उसमें जल पीना शुरू कर दीजिए, अच्छा होगा। आप मानसिक रूप से आप स्टेबल होंगे, मानसिक रूप से आप मजबूत होंगे। अच्छा, शनि की भी मैंने बात की, तो शनि और राहु ये सब भी है, तो आप इसके लिए शनि और राहु का भी उपाय कर सकते हैं। शनि और राहु का तो मैं सबसे अच्छा उपाय मानता हूं टेम्पल विजिट। आप टेम्पल विजिट करिए, महादेव की आराधना करिए, हनुमान जी की आराधना करिए, बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। और साथ ही साथ गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का डेली 9 बार पाठ करके ही आप सोए। सोने से पहले 9 बार आप गायत्री मंत्र का पाठ करें, आपको बहुत जल्दी आश्चर्यजनक परिवर्तन आपको आपके व्यवहार में, आपके जीवन में, आपके एजुकेशन में दिखने लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है आपको? पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग लानी है। मैंने बुद्ध की भी बात की थी, तो बुद्ध के लिए क्या करें, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का कारक है, तो बुद्ध के लिए आप गाय को हरा चारा दे सकते हैं, हरा मूंग दान कर सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय जो आप करते हैं, इससे यकीन मानिए कि अगर ज्योतिष की सलाह से आप अपने जीवन की शिक्षा को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी परीक्षा में अच्छा करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा। तो ये आज का जो सत्र है, विशेष रूप से चूंकि परीक्षाएं सर पर है, तो सभी बच्चे मेंटल प्रेशर में हैं, उनके कॉन्फिडेंस बहुत जो नहीं बन पा रहे हैं, या मेंटल अनस्टेबल की स्थिति आ गई है, कुछ पढ़ रहे हैं याद ही नहीं हो रहा है, तो इनके लिए ये बड़ा फ्रूटफुल होगा। अगले वीडियो में फिर किसी ऐसे ही समय आधारित विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आपकी परीक्षाएं बेहतर हो, आपका जीवन सुखमय हो, ऐसी कामना के साथ जय श्री राम।